ये जितनी जितनी कथा में जो जो कुएं आ रहे हैं ना, धन्वंतरी कुओं, काशी की ज्ञानवापी, गौरी कुंड, फिर गौरी कुंड, मानसरोवर, अभी तो बाकी है बहुत सारी सरोवर। अभी तो आज कौन सा दिन है? 5वां है, 2 दिन बचे हैं, मतलब मानसरोवर पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो आते जा रहे हैं ना, नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी, सरोवर, सब लाके डाल दे बाबा भोलेनाथ, यही कुएं में पटक दे सबको लाके एक ही जगह। महाराज जो आचमन करे उसको सुख मिले, ऐसी कृपा कर दे महाराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे भोलेनाथ। शिव मंगल आनंद करने वाले मंगल विवाह के लिए त्रिजुगी नारायण की भूमि को वहां पर निश्चित किया है, निश्चित। महाराज ब्रह्मदेव ब्रह्माणी के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, 33 कोटि देवता भगवान शंकर के मंगल विवाह का आनंद करने के लिए पधारे उस त्रिजुगी नारायण की भूमि पर। अब आपका आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य, कि त्रिजुगी नारायण में शंकर और सती का विवाह हुआ था, तो वहां पर मूर्ति किसकी होना चाहिए मंदिर में? जम के तो बोलो, शंकर जी और पार्वती जी की। पर त्रिजुगी नारायण का अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो वहां मूर्ति शंकर और पार्वती की नहीं है, वहां मूर्ति भगवान विष्णु और लक्ष्मी की है। और जिस शिला पर भगवान की भावर हो रही थी, जहां पर भगवान खड़े होकर वरमाला पहनाए हैं माता को, वो कोई दूसरी शिला नहीं, वहां ब्रह्मदेव स्वयं शिला बनकर लेट गए थे भगवान शंकर के लिए, क्योंकि शंकर जी के लिए सुंदर सिंहासन लाए थे। भगवान हिमालय राज की बेटी का ब्याह, हिमालय राज की कन्या का ब्याह, और उधर दक्ष प्रजापति की बेटी सती का विवाह। एक राजा की लड़की के लिए कोई पत्थर पे बिठा के जयमाला होगी क्या? तो उनके लिए सिंहासन बुलवाए थे। पर शंकर भगवान के लिए कितनी व्यवस्था दी गई थी साहब। भगवान विष्णु ने कहा था, बारात लेके चलो, हम तुम्हारे लिए पीताम्बर लाएं, अंबर लाएं, हीरा मोती सोना चांदी, शंकर जी पहने, एक भी चीज नहीं पहने। उनने कहा ये फालतू की चीज नहीं पहनू दादा, पहन लूंगा ना चोटा उन पीछे पड़ी जाए तो ये जिसको देख के चोर पीछे पड़े वो चीज नहीं पहनूंगा, जिसको देख के चोर भी भाग जाए वो पहनूंगा। क्या पहने? गले में सर्प की माला और मुंड की माला। आधे से ज्यादा मुंड की माला देखकर पहचान गए कहीं का तांत्रिक लगता है। और मुंड की माला, और क्या जोरदार पाउडर का डब्बा लपेटा भोलेनाथ जी ने पूरे शरीर पे बस, और नंदी पर बैठे और जो चले। अब विचार करिए, जिन्होंने अंबर पीतांबर आभूषण रत्न माणिक मोती कुछ भी धारण नहीं करा, तो वो सिंहासन पे बैठेंगे? बैठेंगे सिंहासन पे? नहीं, बैठे ही नहीं। अब कितनी सुंदर बात है, कभी आपने राम जी के राज्याभिषेक का फोटो देखा है? कभी अगर मौका मिल जाए तो एक राम जी महाराज का एक चित्र है, गला पकड़ रहा है, एक राम जी महाराज का एक चित्र है। उस चित्र का अगर आप दर्शन करेंगे तो राम जी के सिंहासन के पास में सारे देवता खड़े हैं और बहुत सारे देवता सिंहासन पर बैठे हैं। आप अगर दर्शन करेंगे तो उसमें दर्शन करते हुए आप क्या पाएंगे कि शंकर जी पास में खड़े हुए, भोलेनाथ जी पास में खड़े हुए, शिव जी पास में खड़े, सिंहासन पर नहीं बैठे, खड़े हैं। तो पूछा कि आप बैठे क्यों नहीं हो? तो भोलेनाथ जी ने कहा, देखो मैं सिंहासन पे नहीं बैठता, ये सिंहासन पे बैठने का काम नारायण का और ब्रह्मा जी का है। अपन तो अपना नंदी भला और ये कैलाश पर्वत भरा। सिंहासन का लफड़ा बहुत बेकार है। एक बार जो सिंहासन पे बैठ जाता है फिर उससे सिंहासन बड़ी मुश्किल से छूट पाता है। तुम तो वो सिंहासन को जान दो, अपन अपने सिंहासन की बात कर लो।
जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पर तुम बैठे हो और तुम इधर गए पीछे और तुम्हारे सोफे पर कुर्सी पे कहीं का के बैठ जाए, तब तो वो सिंहासन की तो बात जा रही, तो अपनी इसी सिंहासन की बात कर रहे। बड़ी मुश्किल से छूटता है सिंहासन, बड़ी मुश्किल से। अब भोलेनाथ बाबा शंभू ब्याह करने के लिए, विवाह करने के लिए पधारे। महाराज आए, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, सज के नंदी पे सवार बाबा भोलेनाथ पधारे, बड़ा सुंदर श्रृंगार करा, हो के नंदी पे सवार। ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए, दे ढील, चरखिल तो तुम ही पकड़े थे, उड़ाए जा उड़ाए जा उड़ाए जा। उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया। किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया। किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा। किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया। किसी ने एक गुरुजन पे उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते ना पहचानते, ना देखा ना भाला, ना कभी उससे मिले ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने जरखिल से ढील देकर उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता। वो नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो का आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता, सामान खरीदता, सामान खरीदा जिसकी दुकान से कुर्सी, उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी, उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पे मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा, उसके यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। और एक आज का जमाना, जो मिल जाए जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ, अपन तो काटो, दे के काटो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो, गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। भगवान से प्रार्थना करना, और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है। उड़ा लो। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि
और गुड़ को जम के सूर्य कहा गया। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा सूर्य कहा गया। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। महाराज शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर